हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट पे। फिर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और लगातार इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। और इतने दिन से सब कैंडिडेट इसका वेट कर रहे हैं। लगभग अभी देखेंगे तो लगभग आपको 58,000 के समथिंग या 60,000 के समथिंग कैंडिडेट यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। ये बार बार चीज़ें सामने आ रही है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और बड़ी अपडेट क्या है और क्यों हो रही देरी का कारण भी यहाँ पे बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, 26 जनवरी तक आएगा रिजल्ट। तो 26 जनवरी तक आएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट 26 जनवरी तक आएगा, तो ये बात किसने कही है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ईएसपी ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों, ये पूरी अपडेट को हम समझते हैं कि क्या अपडेट है, क्या चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है और आखिरकार ये रिजल्ट क्यों अटका हुआ है, इसके देरी का कारण क्या है। तो इसको बने रहिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो बड़ी अपडेट है, ये अपडेट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है बड़ी अपडेट कि कब आएगा इसका रिजल्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो हेडलाइन है, ये हेडलाइन 10 सूत्र की है, जो कि एक न्यूज़ चैनल है 10 सूत्र, उसकी हेडलाइन है। और उसने उसने यहाँ पे बताया है कि तो इस समय आएगा रिजल्ट। अब ये कब आएगा तो इसको भी हम समझते हैं। और जो ईएसबी के जो हेड हैं उन्होंने क्या बताया, जो साकेत मालवीय सर हैं, इन्होंने क्या बताया है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि 10 सूत्र ने इसके ऊपर क्या अपना बड़ा बयान या क्या बड़ी चीज़ इसमें अपडेट की है। तो द सूत्र जो है, सूत्र की तरफ से यहाँ पे बताया गया। अब इसमें हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे अब देखेंगे, आईएएस साकेत मालवीय ने 10 सूत्र को बताया कि इसी महीने ही यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसी महीने जनवरी महीने में ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए चेयरमैन साहब ने निर्देश दिए हैं और इस पर काम तेजी से चल रहा है। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, कोशिश तो यह है कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी तक इस पर काम पूरा कर लिया जाए, लेकिन एकदम तय तारीख अभी नहीं बताई जा सकती है। यानी कि दोस्तों, जो उनकी कोशिश है, आप यहाँ पे देखेंगे कोशिश उनकी 26 जनवरी तक है कि 26 जनवरी तक वो रिजल्ट अपडेट कर दे। 26 जनवरी तक रिजल्ट अपडेट करने की उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि एकदम वो तारीख नहीं बता सकते, ये तारीख अभी नहीं बता पाएंगे। उसके बाद और नीचे उन्होंने क्या दिया है बयान में, तो उन्होंने ये कहा है, लेकिन इस माह में हम रिजल्ट जारी करने के लिए जुटे हुए। यानी कि दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इसी महीने में वो देने के लिए या रिजल्ट के लिए वो खुद भी लगे हुए हैं। और इस पे एक और बड़ा बयान इनके तरफ से आया था, जो कि ईएसबी के चेयरमैन साहब हैं। तो उन्होंने इसमें भी क्या बताया था। तो दोस्तों, जो इसरो के चेयरमैन साहब हैं साकेत मालवीय सर, इन्होंने रिजल्ट के ऊपर एक और बड़ा बयान दिया था। उसमें बताया था इन्होंने कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो फिजिकल है, फिजिकल की जो लिस्ट थी या फिजिकल के जो रिजल्ट थे बने हुए, वो पीएचक्यू ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने इनको लेट दिए हैं। यानी कि इन तक वो रिजल्ट नहीं पहुंचा था। तो अभी इनके पास वो रिजल्ट नहीं पहुंचा था, इसी के कारण इनको फाइनल मेरिट तैयार करने में समय लग रहा है। अब दोस्तों, ये जो समय लग रहा है, ये समय उन्होंने बताया कि रिजल्ट हमारे पास कुछ समय पहले आया है और कुछ समय पहले आने के कारण ये रिजल्ट देर हुआ है या इसमें लेट हो चुका है ये। तो जैसे पहले भी हमने कई बार जो कॉल रिकॉर्ड वगैरह आपने सुनी होगी, तो कॉल रिकॉर्ड में जो वहाँ के ईएसबी के, जैसे वहाँ के जो ईएसबी के ऑफिसर्स वगैरह वगैरह या जो भी वहाँ के अधिकारी थे, उनसे जब बात होती थी तो उन्होंने ये बोला था कि रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है और प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। अब लेकिन दोस्तों, जब रिजल्ट प्रोसेस में है, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। और अभी जो ईएसबी के चेयरमैन हैं साकेत मालवीय सर, उन्होंने ये चीज़ बताई कि रिजल्ट का जो फिजिकल का जो डाटा था, यानी कि जो फिजिकल करवाया था पीएचक्यू ने, तो फिजिकल का जो डाटा था वो पीएचक्यू के पास था और वो अभी हमारे पास देरी से पहुंचा है। तो जो देरी का कारण था वो
जो फिजिकल का डाटा था वो देरी से पहुंचने का मेन कारण बताया है। अब वो देरी से पहुंचने के लिए या देरी से जब पहुंचा है तो उस पर अभी काम चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि जनवरी में रिजल्ट देने के लिए हम भी तैयार हैं या उसके लिए जुटे हुए हैं। तो जनवरी में रिजल्ट आने के फुल चांसेस है। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने 26 जनवरी बताया है, यानी कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि 20 जनवरी तक हमारा रिजल्ट अपडेट हो सकता है या पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी जब उनके जो बयान है या उनके द्वारा जो 10 सूत्र को बताया गया है तो उसमें यही है कि 26 जनवरी तक उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो 26 जनवरी तक दे दे, और वो 26 जनवरी तक देने के लिए भी उस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये मान के चलिए कि 5-6 दिन का और एक्स्ट्रा समय उन्होंने ले लिया है। तो इस टाइप से दोस्तों अभी इसमें एक छोटी सी ये अपडेट निकल के आ रही थी। अब इसमें अगर और भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे या जानकारी दे देंगे। साथ ही दोस्तों वैसे तो इसमें इतने दिन हो चुके हैं तो लगभग अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन का समय और लग सकता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि 10-15 दिन बहुत काफ़ी होते हैं और इतने दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ सकता है। या फिर जैसे गवर्नमेंट या जो भी वहाँ के ईएसबी है तो अब इतने दिन से ज़्यादा और घुमा नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय इसको हो चुका है। और जहाँ तक ये मानना है कि जब ये रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये रिज़ल्ट आने के बाद जो फाइनल मेरिट आ जाएगी, तो फाइनल मेरिट आने के बाद इतना समय नहीं लगेगा। जैसे फाइनल मेरिट आएगी तो उसके बाद तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं बचती है कि जिसके लिए जो भी कैंडिडेट है इनको परेशान किया जाए। तो सीधी प्रोसेस रहेगी। उसके बाद जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग होनी है, और ज्वाइनिंग होने के बाद में जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो जिनका फाइनल मेरिट में नाम आता है तो वो तो वैसे भी ये मान के चलो कि उनकी जॉब कंफर्म हो चुकी है या पक्की जॉब है, तो उसके बाद उनको कोई घुमाने वाली बात ही नहीं रहेगी। तो उसके बाद आपको बड़ी मुश्किल से 15 दिन या 1 महीने का समय आप मान लीजिए, 15 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो सकता है और 15 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग वगैरह लेटर आने के लिए या ज्वाइनिंग लेटर, कॉल लेटर जो होते हैं वो आने के लिए समय लगेगा। तो बड़ी मुश्किल से 1 मंथ में आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आप अभी आप जहाँ पे भी है, जैसे मान लीजिए जिनका भी सिलेक्शन होता है तो वो लोग जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होगी तो उस पोस्टिंग वाली सिटी में पहुँच जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 1 महीने का और इंतज़ार आप कर लीजिए, और रिज़ल्ट हमें 10 से 12 दिन 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं। इससे ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब 26 जनवरी तक उनकी प्लानिंग है। इस पे देखते हैं कि 26 जनवरी तक क्या कोई अपडेट निकल के आती है या नहीं आती है। तो अभी तक तो दोस्तों ये अपडेट है, और इसके अलावा भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए या नई वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जो भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ लग रही है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हम सबका रिप्लाई देते हैं, लेकिन अगर किसी को लगे कि पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई जानकारी है जो कि पब्लिक कमेंट में नहीं पूछ सकते तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।